नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, मतलब कि कल ही एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें बताया गया कि भारत आईएनएस अरिहंत, जो कि एक सबमरीन है, उसे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि एसएलबीएम का परीक्षण किया है। और ये भी बताया गया है कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यानी कि परमाणु हमला करने की सक्षमता है। हालांकि कन्फ्यूजन यहाँ पे ये पैदा हो रही थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें ये नहीं बताया कि कौन सी एसएलबीएम मिसाइल है, क्योंकि भारत के पास तो कई सारे ऐसी मिसाइल है जो पनडुब्बी से लॉन्च हो सकती है, मतलब सबमरीन लॉन्च्ड है, जैसे कि K3 हो गया, K4 हो गया, K5 हो गया, K50 तक हो गया। इनमें से कोई भी हो सकती है और इनमें से किसी को भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आपको मैं यहाँ पे सारा डिटेल बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा कि कौन सी मिसाइल थी और क्या लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों भारत ने अचानक ही एक एसएलबीएम मिसाइल का परीक्षण प्रयोग किया और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी मिसाइल है और कौन सी मिसाइल से लॉन्च किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बात आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब से गलवान घाटी का हिंसा हुआ है तब से भारत ने मिसाइलों के परीक्षण जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। मतलब कि खास करके भारतीय मिसाइल के जो परीक्षण है ना, ये बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब कि जब ये आशंका होती है कि चीन भारत के साथ तनाव बढ़ा सकता है तो हम लोग एक परीक्षण तो जरूर ही करते हैं, और ये किसी बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है या फिर कोई भी भारत पर हमला कर सकता है, तो हम लोग रिवर्स प्रेशर बनाने के लिए एक शक्तिशाली मिसाइल जो होती है उसकी परीक्षण करते ही करते हैं। और इन टेस्ट का मकसद ये होता है कि चीन को याद दिलाना कि भारत को छेड़ना बहुत ही भारी पड़ सकता है, और भारत के पास जो मिसाइल है और मिसाइल की जो पूरी फौज है वो जिनकी बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी फायर पावर इतनी ज़्यादा है, तो अगर आप उनसे उलझेंगे तो उनको इस्तेमाल करने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। और इसके अलावा चीन पर एक और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाया जाता है। तो अब आप कहेंगे कि इस समय चीन में क्या ही खतरा है जो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है मिसाइल का टेस्टिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो 16 अक्टूबर जो है ना, मतलब कि कल का जो तारीख रहेगा, उसमें यानी कि लगभग जो चीन के जो अंदर के जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी बैठक होने वाली है, और उसमें तय होने वाला है कि जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग जो अभी उनके राष्ट्रपति हैं, वो अभी अगले बार के जो कार्यकाल हैं उसके लिए राष्ट्रपति चुने जाएंगे कि नहीं। लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ या फिर इसके विपक्ष में जो है पता चलता है कि शी जिनपिंग की जो छवि है ना, उनके देश में जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, और उनकी पकड़ ना ही सिर्फ देश में लेकिन जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी ढीली पड़ गई है। ऐसे में इस बैठक से पहले फिर अगर इस बैठक में अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो अपने किसी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई सैन्य एक्शन जरूर ही लेंगे या फिर ले सकते हैं, जिससे कि चीनी जनता जो है उसका ध्यान भटकाया जाए और वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी ध्यान भटका सके, और शी जिनपिंग जो है उस मिलिट्री एक्शन पर चला जाए, मतलब कि जो सारा ध्यान जो है उस मिलिट्री एक्शन पर चला जाए, और इसकी आड़ में जो है शी जिनपिंग जो है सिर्फ अपने विरोधियों का सफाया कर देंगे बल्कि अपनी छवि को भी चमका लेंगे, और अपने आप को एक मजबूत राजनेता के तौर पर चीन को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी छवि को तो चमकाएंगे ही चमकाएंगे, लेकिन इस बात की आशंका चीन के लगभग सभी पड़ोसी देश को है, कि यहाँ तक कि अमेरिका को भी इस चीज़ का आभास है। इसलिए पिछले एक हफ्ते से अमेरिकी जंगी बेड़ा जो है वो आवाजाही जो है चीन के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ताकि चीन कोई भी एक गलती या फिर कोई भी हरकत करे तो उसको हम लोग तुरंत जवाब दे सकें। इसी के तहत कहा जा रहा है कि भारत भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है, और इसी कड़ी में भारत ने आज ही मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये हो गई है कि ये कौन सा मिसाइल का टेस्ट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है ना, मतलब कि 2 दिन पहले जो भारत की जो 9 टाइम वार्निंग जारी की थी, जहाँ पर आज ये टेस्ट हुआ है, इस 9 टाइम वार्निंग में जो है मतलब एक डिक्लेरेशन दिया गया था कि लंबाई लगभग 750 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, और इतनी रेंज की तो हमारे पास एक ही एसएलबीएम है जो कि आईएनएस अरिहंत से ही फायर की जा सकती है, और वो है K15। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने स्क्रीन पर एक न्यूज़ आर्टिकल का भी ये स्क्रीनशॉट लगा दिया, जिसमें कई अन्य जर्नलिस्ट जो भी हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी जब शी जिनपिंग का जब अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उस वक्त जो है प्रेशर बढ़ाएगा ज़रूर, चाइना जो है इंडिया के ऊपर में प्रेशर बढ़ाएगा ज़रूर, और उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हम लोग ज़रूर बहुत सारे मिसाइल का परीक्षण करेंगे। तो इस दौरान आप देखेंगे कि भारत के कई सारे नए मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाएगा। इसलिए आप लोग से एक काम करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नए नए परीक्षण हो उसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।